मुझे लगता है कि कुछ समथिंग बिग चल रहा है, काइंड ऑफ अ स्कैम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली फोन मेरा बहुत ही बियॉन्ड ब्रेकर स्टेज में मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। वेल गाइस, आज बारी है वन प्लस के अनदर एक्साइटिंग फोन पे टेस्ट करने की, और ये रहा वन प्लस नॉट 5। सॉरी, इट्स नॉट 1 बट दिस इज द वन प्लस नॉट 5। पॉइंट ये है, जो ओरिजिनल वन प्लस नॉट था सीरियसली बहुत ही कूल फोन था, बट वन ऑफ द वीकेस्ट वन प्लस का फोन था। 3 बार मुझे इस फोन को बाय करना पड़ा जस्ट टू सी द फुल टेस्ट। नाउ वी हैव द वन प्लस नॉट 5। बेसिकली अब ये सैमसंग का फोन ज़्यादा फील हो रहा है। अगर वन प्लस की लोगो ऐसे उठा के अगर हम सैमसंग लोगो ला देते हैं, इट्स लाइक दी वन प्लस अगेन। ओके, स्टिल वन प्लस आजकल कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज कर रही है अच्छा स्पेक्स देने की वजह से, और मे बी लाइक मेकिंग मोर प्रॉफिट, वट इज द रीजन। तो लास्ट फोन वन प्लस 30 हमने ट्राई किया था, उस फोन की ग्लास क्वालिटी इज नॉट वेरी परफेक्ट जिस प्राइस को मिलना था। अगेन और भी कॉम्प्रोमाइजेस थे, लाइक वाटर प्रूफिंग, तमाम चीज़ को लेके। लेट्स सी नॉट 5 में क्या है। ये बेसिकली अगेन कंपेयर टू नॉट 4 के मोर प्लास्टिक चीप लुकिंग फील हो रहा है। पॉइंट ये, अगर आप फोन को 3 से 4 साल चलाना चाहते हैं तो फोन को स्ट्रक्चरली मटेरियल वाइज काफ़ी सॉलिड होना चाहिए, बिकॉज एवरीडे लाइफ में वांटेड अनवांटेड अब्यूसेस फोन के साथ होते रहते हैं। लेट्स सी ये फोन कैसे निकल के आता है। वन ऑफ द बेस्ट अपग्रेड जो किसी फोन में आजकल मिल सकता है, इवन 15,000 के प्राइस में, वो है गाइस वाटर प्रोटेक्शन, यानी कि बेटर आईपी रेटिंग। ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स अब IP68 और 69 भी प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें बहुत ही एसेंशियल होती है, बिकॉज ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर एंड विद वाटर डैमेज से मोस्ट ऑफ द फोन्स डैमेज हो जाते हैं और हाई रिपेयर चार्ज देना पड़ सकता है। इनफैक्ट फोन चेंज करना पड़ता है बिकॉज मदरबोर्ड एग्जैक्टली डैमेज हो जाता है। एक बूंद वाटर से आपका पूरा फोन जा सकता है, भले ही फोन चला, लेकिन ब्रांड ऐसा कहती है। लेट्स टाइम टू टेस्ट द आईपी रेटिंग ऑफ दिस फोन। ये फोन बेसिकली IP65 सर्टिफाइड, यानी कि बेसिक स्प्लैशेस के लिए फोन बना हुआ है, नॉट फॉर द डीप वाटर टेस्टिंग। दैट्स व्हाई हम इस फोन को कैजुअल टेस्ट कर रहे हैं। फॉर द 5 मिनट्स के लिए अराउंड 80 से 90 लीटर बीच ऑफ वाटर हमने ले रखा है। तो इट्स नॉट रियली हाई, बट हाँ, आपको फ़ोन एक्सीडेंटली अगर किसी भी प्लेस में गिर जाता है, लाइक बकेट में, पूल में, या आप इंस्टेंटली फ़ोन को विद इन मिनट निकाल लेते हैं। हमने 5 मिनट टेस्ट करके रखा है। लेट्स वेट एंड सी फॉर द 5 मिनट्स क्या फ़ोन में कुछ डैमेज होता है कि नहीं होता है। वेल गाइस, टाइम्स अप नाउ। 5 मिनट्स ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। फ़ोन होपफुली वर्क करते रहना चाहिए। फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं, क्लीन करते हैं। नाउ बैक टू द स्टूडियो। फ़ोन ऑलरेडी हमने क्लीन कर रखा है, और हियर वी हैव फ़ोन। देखो परफेक्टली आपके सामने अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, नो सच प्रॉब्लम। सो हमारे इस आईपी टेस्ट में फ़ोन पास कर चुका है, बट दैट डजंट मीन कि आप ये चीज़ घर पे ट्राई करिए। हो सकता है आपके केस में ये काम ना करे, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड डिफरेंट तरीके से फ़ोन के इस गैस से प्रोटेक्शन से रिएक्ट करते हैं और अंदर जा सकते हैं। सो नेवर ट्राई इट एट होम। मेरे पे फ़ोन डेड हो सकता है। बाद में मत कहना कि मैंने आपको बोला था, आपने सुना नहीं था। ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन में ऑफ कोर्स दिखने में तो ये ग्लास फील हो रहा है, यहाँ पे मेटल सा फील हो रहा है, बट इवेंचुअली ये प्लास्टिक ही है। डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होगी कंपेयर टू वन प्लस नॉट 4 के। एंड ऑफ कोर्स गुड पॉइंट, आपको फ़ोन में प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल रहा है, विच इज़ ए गुड पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द बैक पैनल फर्स्ट। तो यहाँ पे ये ग्लास दिया गया है, अनलाइक जैसा हमें लग रहा था कि प्लास्टिक है, और बहुत से लोगों ने इसे कह भी रखा था, बट इवेंचुअली ये ग्लास है। मोर ऑन दैट हम चेक करते हैं। फिलहाल कमिंग बैक टू द फ्रेम, प्लास्टिक फ्रेम है, उस पर पेंट जॉब है, और यहाँ पे एक नई एसेंस की आ चुकी है फ्रॉम द आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर से। भले ही लोग ये कहें कि हम ओरिजिनल, लेकिन आईफोन को हर आदमी एप्पल को कॉपी जरूर करता है। जैसे गोल्डन रूल, जो नहीं करता है वो हट जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एंशिएंट लेजेंडरी मोबाइल मेकर्स, यू ऑल नो दैट गाइस। तो ये करना जरूरी होता है। बटन्स भी कम्प्लीटली प्लास्टिक के हैं, बट गुड पार्ट क्या है कि एचडी में बटन बाहर नहीं आ रहे हैं, अनलाइक अदर पॉपुलर ब्रांड्स के जहाँ पे बटन इसलिए बाहर आ जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे टॉप पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, आया ब्लास्टर, छोटा सा स्पीकर एंड एवरी अदर डिटेल्स जो मिल जाती हैं। बैक टू द बेसिक्स, नॉट का ऐसा लोगो होता था,
एवरीथिंग यू नीड नथिंग यू डोंट नीड, शायद ऐसा कुछ था। मे भी शायद कुछ उसके प्रीवियस नॉट में आया था, बट हेडफोन जैक स्टिल इस फोन से मिसिंग है। ऑफकोर्स यहाँ पे 2 5G सिम कार्ड लगेंगे। लेट्स ट्राई टू ओपन इट विद द Realme कैन ओपनर, ये वन ऑफ द बेस्ट सिम एजेक्ट टूल किट जो मैंने आज तक देखा है। या वी हैव गाइस द ड्यूल 5G। बाय द वे, आज मैं इस फ़ोन में अपना सिम लगा लूँगा। अगर ये फ़ोन फुल डिलीवरी में पास होता है देन हम एटलीस्ट इसको 1 वीक से 2 वीक ट्राई करेंगे, जब तक मुझे लगेगा कि फ़ोन में मैंने सारी बातें निकाल ली हैं। सो 1 वीक इज़ अ मिनिमम टाइम फॉर रगड़ तरीके से यूज़ करके एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए। सो वेट फॉर द फुल रिव्यू। अगर आपको रियली ये फ़ोन बाय करना है अपार्ट फ्रॉम द ड्यूरेबिलिटी, क्या फोन सीरियसली मेक सेंस करता नहीं करता है। ऑफ कोर्स अगर मेरा सिम ट्रे बच गया तो रियली चीप लुकिंग, जो बहुत बेकार क्वालिटी की प्लास्टिक होती है उसमें से बेंड करती कट से आवाज़ आती है, उसमें फ्लेक्स नहीं होता, मतलब फ्लेक्स वाले होता है फ्लेक्सिबल, वो टूटते नहीं। बट यहाँ पे अगर चीप प्लास्टिक होती है तो बेसिकली कभी वो टूट जाती है। तो ज़्यादा मैं करूँगा तो मेरा सिम इसमें मिल पाएगा और मैं आपको रिव्यू दिखा नहीं पाऊँगा। बाय द वे मुझे नॉट C5 भी बाई करना है, सेल टाइम ऑलरेडी चल रहा है। सो जैसे ये फिनिश करेंगे हम नॉट 5 भी बाई करते हैं C5, उसका आपको मैं रिव्यू देता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेट्स ट्राई द कैमरा डेको। वैसे ये दिखने में तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि बैड लग रहा है, बट हमने ऐसा ऑलरेडी देखा हुआ है। होपफुली ये मेटल होना चाहिए। तो अगेन इट्स नॉट चीप, जस्ट यहाँ पे फ्रेम में प्लास्टिक का दिया गया है, बट बाकी चीज़ यहाँ पे थोड़ी सॉलिड सी लग रही है। जितना कहा जा रहा है वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कैमरा हाउसिंग कम्प्लीटली मेटालिक है विद द मैचिंग पेंट जॉब जो कि बैक पैनल में दी गई है। बेस्ट पार्ट ऑन द ईयर पीस, जहाँ पे एक्चुअली में ओल्ड टाइम पे आपको मैच दिखाई पड़ती थी, अब ये चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मोस्ट लाइकली एनी ऑफ द पीस आइटम लाइक कीज कॉइन से ये डैमेज नहीं होगा, बट यहाँ से डस्ट जा सकती है, लिक्विड जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द आइटम से आपका ये ईयर पीस डैमेज नहीं होगा, बट यस डस्ट सैंड एंड लिक्विड आसानी से अंदर जा सकता है, जहाँ से ये डैमेज हो सकता है। एक और डिवाइस टेस्ट करने को रह गई है, मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, आपको मैं बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट दिखाता हूँ आज, आपको मजा बहुत आने वाला है। नेक्स्ट डिवाइस गाइस मैंने टेस्ट कर लिया है, जैसा रिजल्ट आना चाहिए एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट इस डिवाइस के साथ में आया है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ मैं इतनी देर से क्या बातें कर रहा था कि जो मैं ग्लास स्क्रैच कर रहा हूँ, डिफरेंट फोन्स ला रहा हूँ, उसके पीछे क्या स्टोरी है। मुझे लगता है कि कुछ समथिंग बिग चल रहा है, काइंड ऑफ अ स्कैम चल रहा है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ करते हैं और हमें ऐसे कंज्यूमर से बाहर ये चीज़ पता नहीं चलती है। वेल लेट्स टॉक अबाउट अगेन। आपने OnePlus Nord 5 पे स्क्रैचेस देख लिए, मैं आपको बताता हूँ स्क्रैच कैसे पड़ रहे हैं, लेकिन बिफोर टू दैट हम एक और फोन पे जाते हैं जो ऑफकोर्स आपने पहले देख रखा होगा। ये है मोटो का H60 Pro। यहाँ पे भी फॉर द ग्लास प्रोटेक्शन के लिए सेम कॉर्निंग का Gorilla Glass 7i यूज़ किया गया है जो कि Nord 5 में है। अब अगर आप Nord 5 पे स्क्रैचेस देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि हम पहली बार देख रहे हैं, मोटो H60 Pro में सेम रिजल्ट था। लाइक लेवल 3 से स्क्रैचेस स्टार्ट थे, 3 4 5 6 7 और बियॉन्ड स्क्रैच पड़ते चले जाएंगे। वही चीज़ सेम हमें OnePlus Nord 5 में दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे भी देखोगे लेवल 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे बियॉन्ड पे विद द यूजुअल बेसिक स्क्रैच करने से स्क्रैचेस पड़ते चले आ रहे हैं यूजिंग द मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस टूल किट से। अब चूँकि यहाँ पे 7i है, कई तरह के ग्लास आते हैं, थिनर, लाइटर वगैरह वगैरह, तो हो सकता है यहाँ पे लाइटर सुपर लाइटर वर्जन हो जिसकी वजह से स्क्रैच लग गए हों। अभी मैं आपको और बताता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। वही अगर हम बैक पैनल पे आते हैं, यहाँ पे देखोगे जो ग्लास है काइंड ऑफ फ्रॉस्टेड काइंड ऑफ ग्लास है, यानी कि फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम इसको केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे आपको लेवल 3 4 5 6 7 पे आपको फाइन स्केचेस दिखाई पड़ जाएंगे। बट जो कैमरा डेको है, जहाँ पे कैमरे का ग्लास है जो कि ऑलवेज ओपन रहता है, अगर आप फ़ोन पे केस नहीं लगाते हो या लगाते हो, फ़ोन पे तो स्क्रीन पे तो ऑफकोर्स स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ये टेम्पर्ड ग्लास तो आप लगाओगे। आई एज्यूम 100 में से 99 लोग लगाते होंगे। तो इस पार्ट पे अगर हम स्क्रैच कर रहे हैं तो टिल द लेवल 5 कोई स्क्रैच नहीं है जैसे कि होना चाहिए। लेवल 6 पे स्क्रैच है और 7 पे डीपर स्क्रैच पड़ते जा रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है। शायद कंपनी ने यहाँ पे डेलिबरेटली ज़्यादा अच्छा ग्लास दिया, यानी कि जो जेन्युइन ग्लास दिया है, बिकॉज ताकि स्क्रैच ना पड़े। अब आप सोच रहे हो कि मैंने अदर डिवाइसेस क्यों टेस्ट की थी, जस्ट टू ये मेक श्योर करने के लिए कि अगर आप ये ना कहें कि मैंने ज़्यादा प्रेशर लगाया था, मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया था, टूल था बहुत सुपर शार्प था। जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए हमने कुछ और फ़ोन ट्राई किए,
iPhone 16 ही, जिसमें सिरामिक ग्लास है जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स का मोस्ट स्ट्रॉन्ग ग्लास माना जाता है। सेम टूल हमने सेम प्लेस पे टेस्ट किया था, आज मैंने फिर से स्क्रैच किया और यहाँ पे भी आप देखोगे जैसे कि सिरेमिक में होता है लेवल 6 तक स्क्रैच नहीं पड़ता है। यूजुअली कॉर्निंग लेवल 5 पे स्क्रैच नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 6 पे नहीं पड़ता है, 7 पे यहाँ पे फाइन स्क्रैचेस पड़े जैसे कि यूजुअली पड़ते हैं। यानी कि जो टूल है सेम प्रेशर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ये फ़ोन वैसे स्क्रैच हो रहा है जैसे कि होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक फ़ोन और ट्राई किया और ये है गाइस OnePlus 13। यहाँ पे काफ़ी बेटर तरह के ग्लास दिया गया, नॉट दी 7i, मच इम्प्रूव ग्लास है। यहाँ पे भी मैंने स्क्रैच करने की कोशिश की और आप केयरफुली देख लोगे लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहा है, 6 पे स्क्रैच है, 7 पे स्क्रैच है। पॉइंट में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सेम तरह का प्रेशर लगा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास पर ट्राई करता हूँ तो सारे ग्लास वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे रिएक्ट करना चाहिए, अनलाइक कंपेयर टू OnePlus के इस Nord 5 पे जो कि काफ़ी पहले से स्क्रैच हो जा रहा है। तो इस फ़ोन में वन ऑफ द वर्स्ट कंप्रोमाइज़ दिखाई पड़ सकता है जहाँ पे ग्लास की क्वालिटी सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। दैट्स वाई स्क्रीन प्रोटेक्टर है और आप ऑलवेज को टेम्पर ग्लास लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ह्यूज कंप्रोमाइज़ जस्ट टू गिव द बेटर स्पेक्स लाइक टेलीफोटो या बेटर बेजल या फास्ट CPU व्हाट नॉट जो भी है। तो मैंने आपको बता दिया अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी, या बेटर आप कोई भी स्क्रीन केयर प्लान खरीद लें ताकि फ़ोन में कोई स्क्रैच लगे तो आप बाद में उसको क्लेम करके चेंज करा सकें। जनता के लिए जनहित में जारी, मेरे काम तक बताना मैंने आपको बता दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट गाइस कि एमोलेड डिस्प्ले बेसिक और एक्सट्रीम हीट के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप सुपर लॉन्ग गेमिंग करते हैं या बहुत हैवी यूज़ करते हैं, ड्यू टू सम रीज़न फ़ोन आपका रियली हॉट आता है, तो क्या ये डिस्प्ले लॉन्ग टर्म में कुछ साइड इफेक्ट करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे हमने इस डिस्प्ले को बंद करने के आप नज़र देख लिया, अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 9 से 10 सेकेंड में ही डिस्प्ले में आपको परमानेंट सा बर्न मार्क दिखाई पड़ रहा है। इवन ये जो डिस्प्ले था ये मे बी लाइक 5 सेकेंड के आसपास ही यहाँ पे पिक्सल्स डेड होना स्टार्ट हो गया था, विच इज़ सुपर वियर्ड। लाइक जनरली इतना नहीं होता है। यूजुअली जो बहुत ही बेस्ट क्लास डिस्प्ले होते हैं वो 16 to 18 सेकेंड पे जाके बर्न होते हैं, वो भी वहाँ पे जैसे ओलियोफोबिक कोटिंग ही रहती है। बाकी डिस्प्ले ओके होता है लेकिन यूजुअली ऐसा रिजल्ट मिलता नहीं है। तो मुझे डिस्प्ले में सीरियसली काफ़ी कंप्रोमाइज़ नज़र सा आ रहा है। अगर आप अब ऐसा नहीं कि आप फ़ोन को लाइटर से बंद करोगे, अगर आप फ़ोन बहुत हीट होता है तो एमोलेड डिस्प्ले में क्या होता है कि वो कलर डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है, येलोइश टिंट। और विद टाइम अगर आप 8-9 साल पुराने या मे बी 5 years प्लस के एमोलेड डिस्प्ले के फ़ोन देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ईजिली नज़र से आने लगी। तो अगर आप सुपर लॉन्ग टाइम फ़ोन यूज़ करना चाहते हो या मे बी आप एक्सट्रीम वर्क करते हैं, यहाँ पे फ़ोन रियली हॉट होता है, रियली हॉट एनवायरनमेंट यूज़ करते हो, तो शायद डिस्प्ले आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट गाइस, इट्स टाइम फॉर द बेंड टेस्ट। आई डोंट थिंक सो कि इस फोन में बेंड में कोई इशू आने वाली है बिकॉज इट्स फिजिक्स, सरफेस टेंशन आपको पता होगा। OnePlus आफ्टर द OnePlus 7T 8T के बाद रियली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ बेंड में। एंड ऑफ कोर्स द ओरिजिनल OnePlus Nord, ये आप कैसे बोल सकते हो बहुत ही क्यूट था बट रियली फ्रेजाइल था। वेल लेट्स बेंड फ्रॉम द स्क्रीन साइड। मैं एक्सट्रीम प्रेशर लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि सुपर एक्सट्रीम होगा इन 3, 2, 1। नोप, बेंड में ये फ़ोन सीरियसली काफ़ी सॉलिड है। अगर आप एक्सट्रीम प्रेशर लगा भी दोगे तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। मुझे याद है सबको छोटा सा मैं ऐसे थ्रोबैक स्टोरी शेयर करता हूँ। गोरखपुर में एक मेला लगता है बहुत पहले, वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में, वहाँ पे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट आता था। वहाँ पे क्या था, ऐसे ऐसे लगाया जाता था, उस पर हथौड़ी मारनी होती थी कि जो जितना तेज हथौड़ी मारेगा वो उतना उसे पावर मीटर दिखाता था। अब तो बहुत जनरलाइज हो गया, तो मुझे वो चीज़ अभी याद आ गई कि हाँ लाइक कितना तेज आप बेंड कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे टेस्ट रहती है कि कितना फ़ोन को बेंड कर सकते हो। तो बेंड के टाइम में ये फ़ोन सीरियसली सॉलिड है। सो या ओवरऑल फ़ोन ठीक है, थोड़ा बेटर और हो जाता अगर यहाँ पे मेटल फ्रेम होता तो वो प्रीमियम टच मिल जाता, बिकॉज आप 30,000 चार्ज करो जो कि थोड़ा बेटर होता है। हाँ, यहाँ पे प्लास्टिक आ जाता है, वो ग्लास है, विच इज़ प्लस पॉइंट, ये मेटालिक है, गुड पॉइंट। डिस्प्ले में सीरियसली ह्यूज कंप्रोमाइज है, विच इज़ अ लेट डाउन। बाकी ड्रॉप टेस्ट में कैसा निकलता है वो तो हम फ्यूचर में मेगा ड्रॉप टेस्ट में देखते हैं। लेट मी नो, वोट ऑन द कमेंट्स अगर आपको लगता है करना चाहिए, लेट अस नो। तो बाकी OnePlus एंड कॉर्निंग को डेफिनेटली ये बात क्लियरिफाई करनी पड़ेगी, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस। मोटो में भी सेम सीन, OnePlus में भी सेम सीन, देयर इज समथिंग फिशी। आप भी अपने थॉट शेयर करिएगा, आपके हिसाब से क्या सीन है। बाकी चूंकि फ़ोन पास हो गया, I'm gonna use this phone for a week से 2 week. Wait for the full view. देखते हैं आगे क्या होता है। Hope you like it guys. See you in the next video and have a great day. Catch you soon baby.